दोस्तों आज से मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने उन प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर में आपके बीएचयू बीएससी, बीएचयू बीएससी नर्सिंग और बीएचयू बीएससी एजी में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा। और आपको बता दूं कि वीडियो बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, जीवों के कौन से समूह में जनन और वृद्धि पर्याय होते हैं? यानी कि रिप्रोडक्शन इज सेम विथ ग्रोथ फॉर विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मानव में, दूसरा है बहुकोशिकीय जीवों में, तीसरा है एक कोशिकीय जीवों में और लास्ट है उपरोक्त सभी में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, एक कोशिकीय जीवों में। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक ही कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। पहला दिया हुआ है, जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवित रूपों एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। दूसरा दिया हुआ है, जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। और तीसरा है, जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवित जीवों के उद्धिकार की कहानी है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि केवल ए और बी कथन सही है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि केवल सी कथन सही है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि केवल ए और सी कथन सही है और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों कथन सही है। तो आप अपने लेफ्ट साइड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, सभी कथन ए बी और सी तीनों सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिपद नाम पद्धति में तृतीय शब्द होता है। द थर्ड वर्ड इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इज। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है जाति, दूसरा है उपवंश, तीसरा है उपजातीय एपिथैल और लास्ट है ट्राइब। तो आपको बता दें कि त्रिपद नाम पद्धति में जो तृतीय शब्द होता है वो होता है सब स्पेसिफिक एपिथेल, यानी कि उपजातीय एपिथेल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आईसीबीएन का अर्थ है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दूसरा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तीसरा है इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और लास्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नामकरण होते हैं। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर इज। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मानक नाम यानी कि स्टैंडर्ड नेम, दूसरा है सार्वत्रिक नाम यूनिवर्सल नेम, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य यानी कि एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल लेवल और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि वैज्ञानिक नामकरण ऐसे नामकरण होते हैं जिसमें कि हम मानक नाम यानी कि स्टैंडर्ड नेम, यूनिवर्सल नेम और इंटरनेशनल लेवल पर जो नामकरण होता है उन सभी का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सा वैज्ञानिक नाम टाटोनियम यानी कि पूर्ण नाम को प्रदर्शित कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, नाजा नाजा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जेनेरा और स्पीसीज दोनों ही नाम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ये राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, वंशीय नाम के संदर्भ में विषम का चुनाव करें। चूज द ऑड वन आउट ऑफ द रिस्पेक्ट टू जेनेरिक नेम। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया है सोलेनम, दूसरा है पिटूनिया, तीसरा है धतूरा और लास्ट दिया है कॉन्वोल्वुलेसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये तीनों जेनरा है, लेकिन जो लास्ट है कॉन्वोल्वुलेसी यह एक क्लास है, तो यहाँ पर ये ऑड है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, कॉन्वोल्वुलेसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पादपों का लैंगिक वर्गीकरण किसने दिया था? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज गिवन बाय। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, दूसरा है अर्नस्ट मायर, तीसरा है बेंथम एंड हुकर और लास्ट है थियोफ्रेस्टस। तो पौधों में लैंगिक जनन का जो वर्गीकरण है वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की लीनियस पद्धति किस पर आधारित है? लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आकारिकी, दूसरा है परिस्थितिकी, तीसरा है भौगोलिकी और चौथा है कोशिका विज्ञान। तो आपको बता दें कि लीनियस के क्लासिफिकेशन का जो आधार था वो था जीवों की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो जीवों के मॉर्फोलॉजी के आधार पर उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु का अंतः बीजाणु अत्यधिक प्रतिरोधी क्षमता रखता है।
इसका कारण है? बैक्टीरियल एंडोस्पोर आर हाईली रेजिस्टेंस ड्यू टू। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है काइटिन, दूसरा ऑप्शन है कठोर कोशिका भित्ति, तीसरा है कैल्शियम डाइपिकोलिनेट और लास्ट है स्पोरोपोलेनिन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। तो कैल्शियम डाइपिकोलिनेट के कारण जो जीवाणु का अंतः बीजाणु होता है, इंडोस्पोर होता है, वह अत्यधिक प्रतिरोधी क्षमता रखता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु मृदा के उपजाऊपन को कम करता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है थायोबैसिलस डीनेट्रिफिकेंस, दूसरा है राइजोबियम और तीसरा है सीडोमोनास डिट्रिफिकेंस और लास्ट है पहला और तीसरा दोनों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राइजोबियम की, तो राइजोबियम जो होता है यह दलहनी फसलों यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में पाया जाता है, जड़ों की गांठ में पाया जाता है। तो यह सहजीवी के रूप में होता है और मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम बात करें थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और सूडोमोनास डाइनिट्रिफिकेंस, ये दोनों क्या कहते हैं, मृदा की उपजाऊ क्षमता को कम करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन 4, 1 एंड 3 दोनों, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य जीवाणु में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो कहाँ पर पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव में, दूसरा है थाइलाकॉइड झिल्ली में, तीसरा है राइबोसोम में और लास्ट है क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर है। तो आपको बता दें कि जो सिट्रस कैंकर है, यह नींबू के पौधों में जीवाणुओं द्वारा होने वाला एक रोग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है, जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एजोला, दूसरा है ग्लोमस, तीसरा है एजेटोबैक्टर और लास्ट है फ्रैंकिया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, फ्रैंकिया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजला इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनकी फ्लैजला किसकी बनी होती हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा क्योंकि चारों ऑप्शन बड़े हैं। मैं सीधे आपको इसका राइट ऑप्शन बताऊंगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, फ्लैजलीन और संकुचनशील प्रोटीन की बनी होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि कुछ बैक्टीरिया कोशिकाएं एक कप में वृद्धि कर रही हैं। प्रत्येक जीवाणु कोशिका 3 मिनट में विभाजित होती है। 1 घंटे में कप जीवाणु कोशिका द्वारा पूर्ण रूप से भर जाती है। तो कप को 1/4 भाग भरने में कितना समय लगा होगा? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कंडीशन यहाँ पर बोला है कि जो जीवाणु कोशिका है वो 3 मिनट में विभाजित हो रही है और कोई एक कप है जो कि खाली था, उसे भरने में पूरा 1 मिनट लगा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना समय लगा होगा कि जो कप है 1/4 भरा होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता है या फिर कैसे इसे सॉल्व करेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इस पे एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। यानी कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो कैसे आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप कमेंट करके मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा, रीज़न भी बताइएगा, अगर नहीं भी पता है तो भी बताइएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जीव में कायिक अवस्था में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक सेल वॉल इन वेजिटेटिव फेज? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डायटम्स में, दूसरा है अवपंक कवक में, तीसरा है कवक में और लास्ट है डायनोफ्लेजलेट्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, स्लाइम मोल्ड यानी कि अवपंक कवक में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की कोशिका भित्ति में सिलिका होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विच ऑर्गेनिज्म हैव सिलिका इन देयर सेल वॉल? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डायटम, दूसरा है डाइफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लेनॉइड्स और चौथा है अवपंक कवक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, डायटम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समयुग्मकी पाई जाती है, आइसोगैमी इज फाउंड इन? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूडोराइना में, दूसरा है वॉल्वॉक्स में, तीसरा है फ्यूकस में और लास्ट है यूलोथ्रिक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं मैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ऐसे ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टेस्ट पेपर यानी कि टेस्ट सीरीज़ आपको देखने के मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।